अब सवाल ये उठता है नरेश टिकैत साहब कि संजीव बालियान आपके इलाके के संजीव बालियान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। संजीव बालियान आसपास के इलाकों में घूम घाम के खापों से, जाट के प्रतिनिधियों से, सबसे बात कर रहे हैं, सबको कृषि कानूनों के फायदे बता रहे हैं। तो उनसे आपने नहीं बात की कि भाई यहाँ वहां जो सबको बता रहे हो हमसे आके बात करो? वो भी बालियान है, आप बालियान खाप के चौधरी हैं। नहीं, हम क्यों बात करेंगे उनसे? उन्हें बात करने की जरूरत हो तो हम हमारे से कर लो, उनका तो काम निकल गया। उनमें तो एमपी बन गए, मंत्री बन गए, में हमें क्या जरूरत है बात करने की? बात उन्हें करनी हो तो बात मैं करूँ हमारे से। सर वे किसानों के माफी में बोल लो, सरकार उसे मंत्रालय तो उन्हें वंचित करे तो पड़े हो, फिर वे किसानों के बीच में आए, भाई मैं एमपी रहेगा, मैं मेरे पता मंत्रालय छीन गया, तो अच्छी रहेगी बातचीत, अपना इतिहास तो बनावे। ये बात थोड़ा, ये ठीक है वो ताकतवर होगा, बहुत बड़ा होगा, मंत्री होगा, सारी बात होगी, पर लगाम तो हमारे हाथ में है। 2024 का चुनाव भी तो है आगे, ये थोड़ा ही नहीं है बात को वही होगी अपना। कोई कुछ भी बात हो तो लगाम तो हमारे हाथ में रहेगी। हमारे हाथ में बहुत कुछ है यहाँ से। नरेश टिकैत लगाम की बात कर रहे हैं। 2024 का चुनाव है, हालांकि उससे पहले 2022 का भी चुनाव है जो यूपी का चुनाव है। और आपको बता दें कि संजीव बालियान है और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत हैं। अब 2024 के पहले 2022 का चुनाव भी है। 2022 में भी आपकी नाराजगी का रुख कुछ और हो सकता है? नहीं, हमारी नाराजगी कुछ नहीं है, तो जनता अपने आप निर्णय लेगी। हमारा तो एक वोट है हमारी, हम कभी किसी को नहीं कहते। पहले इसमें 2019 के चुनाव में हमने जरूर कहा, 2019 के में 2014 के चुनाव में हमने जरूर कहा, इसका हम झूठ नहीं बोलते। हम कभी झूठ नहीं बोल रहे। हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया सरकार बनवाने में, तो हमने। और संजीव बालियान को अपने इलाके से जितवाने नहीं, ये सभी है इसमें, कोई से 2014 में भी संजीव बालियान, 2019 में भी संजीव बालियान, ठीक है, हमारे अच्छे संबंध है, हमारे कोई वो नहीं है बात। तो उसका अफसोस है चौधरी साहब, आपकी बात से साफ लग रहा है। नहीं, अफसोस तो नहीं करा करते, अफसोस क्या ही की बात है। ऐसा जो कुछ बात होगी उसका मुकाबला करेंगे। नहीं, मतलब 2014 और 19 के फैसले का, वोट देने के फैसले का, समर्थन देने के फैसले। नहीं, अब अफसोस शब्द नहीं हमारे जब शब्दकोश में। जो होगा बात होगा, उसका मुकाबला हम कर रहे हैं, मुकाबला करेंगे, कोई उन्हें डट का मुकाबला करेंगे, कोई वो नहीं। जो बात होगी। जो तीर कमान में तो निकल गया तो उसका कहीं का वो तो निकल गया, पर इनकी हालात देख लो क्या होगी। ये लोगों को तराशते फिर रहे भाई हम उस गांव में आ जाए, उसमें आ जाए, तो ये तो आप लोग देख लो क्या हालात इनकी हो रही। अच्छा, ये बताइए, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बालियान बिरादरी का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सबसे बड़ा तो सिसोली है। तो सबसे बड़ा गांव बालियान बिरादरी का सिसोली है। संजीव बालियान मैं बता मामा आपको, बालियान बिरादरी नहीं, बालियान खाप है। गोत्र हुआ ना? गोत हमारा रघुवंशी है। अच्छा, ठीक है। हमारे 84 गांव है रघुवंशु के, रामचंद्र जी के वंशज है हम। ये भारत में सबसे बड़ा गोत है, जो रामचंद्र जी उनके वंशज है हम। तो इस वंश में एक बात है, जो कुछ बात कह दी वह पत्थर की लकीर है, उसे वापसी नहीं ले सकते हम। उसे जो एक हुआ होगी तो उसे हमने बिल्कुल प्रतिज्ञा कर ली। हमारे में यही है, जितने भी आपको यहाँ से रघुवंशी मिलेंगे, और इसके साथ में और भी और खाप भी है, मलिक है, राठी है, पंवार है, तोमर है। तो ये इन्होंने पहले से ही सन 1857 का भी गदर देखा, और भी देखे इन्होंने, बहुत कुछ देखा। इनकी पीछे हटने में ये सही काम करे, और कुछ भी काम सही काम करते हुए अगर इनके प्राण भी चले जाए, ये चले जाएंगे, ये पीछे नहीं हटने के। और ये तो कुछ भी बात नहीं, ये तो बिना मतलब सरकार ने बवंडर बना दिया, हमें नहीं दबाया जा सकता। संजीव बालियान कहते हैं कि भाई ये जो आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन है, कोई खापों का आंदोलन थोड़ी है कि नरेश टिकैत ऐसे बयान देते हैं। नहीं, ऐसा हम खाप के मुखिया है, हमें राइट है, हम
हमारे पे क्या प्रतिबंध है? कुछ नहीं, हमें कोई वो नहीं, हमारे पे कोई दबाव थोड़ा ही है। खाप्पू का भी है, खाप्पू तो ही तो जीत गए है। ऐसा खाप्पू का एक अलग महत्व है। जो खाप पंचायत है में तो कुछ भी निर्णय ले सके, मैं तो इतनी खतरनाक निर्णय ले ले जिसे समाज में कुछ भी रास्ता नहीं पाता। खतरनाक निर्णय मतलब? हाँ, खतरनाक सामाजिक सामाजिक बहिष्कार है। कुछ भी बात हो जो समाज के विपरीत जो कोई चले उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त निर्णय ले सके खाप पंचायत। बहुत वो निर्णय मानने भी पड़े लोगों को। तो ये इशारा आप संजीव बालियान की तरफ कर रहे हैं? नहीं, उनके साथ उनके क्या, उनके हाथ में है क्या? वे तो एक उनके बंधुआ मजदूर है। वे जिस खाप से है, जिस गोद से है, उन्हें तो गर्व होना चाहिए हम उस गोद से है, उस खाप से है। ये लोग के तो लात मार देते इस पर, लो पकड़ो थारा मंत्रालय, थारा MP बना बना यहाँ से आते कोई कि कुछ हुआ है। ये बात है, इसने ले करके राजनीति करने की क्या हुआ है? तो चौधरी साहब ये बताइए, जो इतने खाप हैं पश्चिमी यूपी में, बागपत में, बड़ौत में, मुजफ्फरनगर, शामली, आसपास के जिलों में, तो क्या बाकी खाप के चौधरियों से भी आपकी बात हो रही है? नहीं, ये तो खाप पंचायत तो एक समूह है, एक पूरा का पूरा वो है। उसमें अकेली खाप नहीं निर्णय ले सकती। उसमें तो हरियाणा तक की भी खाप है और बिरादरी भी है। इसमें ये नहीं है, ये तो सर्व खाप है, सर्व समाज। इसमें कोई नहीं है बात ये हम जाट है, हम जाट की खाप के नहीं। इसमें तो हर बिरादरी, 36 बिरादरी के चौधरी है, जिम्मेदार है, सबका निर्णय लिया जाए। इसमें नहीं कोई बात है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय सब बिरादरी है। इसमें कोई वो नहीं भाई किसी एक बिरादरी का है, एक खाप का है, नहीं, सर्व समाज का है। तो अगर सारे खाप के लोग अगर ये राय रखते हैं कि किसान के खिलाफ ये कृषि कानून है, तो फिर खापों की एकजुटता का डर फिर सरकार में होना चाहिए। संजीव बालियान क्यों उसके बाद भी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद भी कहीं कहीं पंचायतें कर रहे हैं वो। मैं संजीव बालियान का नंबर दे दूंगा, बात कर लो एक बार। लोगों में टिकैत साहब बैठे हैं, उनके सामने बात कर रहा मैं ठहरते, देख लो क्या कहेंगे। मैं लग जाएगा पता था मैं भी, उन्हें पता लग जाएगा क्या कहेंगे। मैं हमारे सामने बोलने की हिम्मत है उनकी? नहीं बोल रहे, वोट दे रखे सर नो, थोड़ा ये MP यहाँ के पर नहीं बोल रहे। ऐसा ये थोड़ा ये बात पानी में रहकर मगरमच्छ तो फिर नहीं होने का। संजीव बालियान हमारे से, हम संजीव बालियान सनी है। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी खाप है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये थोड़ा ही है हम। मैं फिर एक सवाल पूछता हूँ, आपको गुस्सा आ सकता है चूंकि आप बालियान खाप के चौधरी हैं। चौधरी साहब, वो भैंसवाल में जा सकते हैं, वो शामली के किसी गांव में जा सकते हैं, वो सोरम में जा सकते हैं, वो अपने ही खाप बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत से क्यों नहीं बात करते हैं? नहीं, भैंसवाल में जो हमारे से बूझ के जाते तो हम मैंने कर देते, उन्हें वहां नहीं जाना। क्या दिन हुआ भैंसवाल में, हमें तो ही नहीं आई। नारे लगे वापस जाओ वापस जाओ। हमें सारा पता लगता रहे, सारा साथ हमें पता लगता रहे। गलत हुआ, मैं वहां से जाना नहीं चाहता। एक बहुत अच्छी खाप के MP है, मैं इस तरह की बात नहीं चाहते करने। सोरम में जितना उनके साथ हुआ होना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता उन्हें वहां से। सोरम में पंचायत होती 26 फरवरी की, हमने वो मैंने कर दी। उसमें 1.5 लाख के आदमी आते, कितना विरोध होता, क्या होती बातचीत, तो हमने वो मैंने कर दी। किसान भी गुस्से में आए उसमें, मगर नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, हमने कोई हमारा एक आंदोलन वहां चल रहा है, अपना उसे पूरा करो, कोई वो ना करो। चलिए, तो ये थे बालियान खाप के चौधरी। दो भूमिका है इनकी। और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के बड़े भाई। ये परिचय जरूरी है क्योंकि राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से अब अलग अलग पंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं। और महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे, ये परिचय भी जरूरी है क्योंकि देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक, और वही महेंद्र सिंह टिकैत जिन्होंने 88 में वोट क्लब पर 6 या 7 दिन तक 4-5 लाख किसानों के साथ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, जो ऐतिहासिक था। और दूसरा इतिहास अब बन रहा है जब 97 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं। लेकिन एक और अहम मसले पर इनसे बात करना चाहता हूं, चूंकि ये बातचीत लंबी हो रही है, इसलिए
इस वीडियो के पार्ट 2 में कि पीछे गन्ने की खेती देख रहे हैं, गन्ने की फसल देख रहे हैं, और पश्चिमी यूपी में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है और गन्ने के किसान सबसे अधिक परेशान होते हैं क्योंकि उनकी फसल की कीमत एक तो कम उन्हें लगती है, दूसरी बात 1 साल 12 महीने से लेकर 14 महीने तक फसल की कीमत नहीं मिलती है। तो आपको इनसे बात करके समझाऊंगा कि अगर 1 बीघे में गन्ने की खेती होती है तो उसकी लागत कितनी आती है, और उस 1 बीघे की गन्ने की फसल को किसान बेचता है तो उसे फायदा कितना होता है, और उसी गन्ने की चीनी कितने में बिकती है, और किसान के हाथ में क्या लगता है, और जितना लगता है उससे किसान को अपना परिवार कैसे पाले, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, और किसान कैसे अच्छे दिन का इंतजार करे इन खेतों में फसलें पैदा करने के बाद। वीडियो पार्ट 2 में। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। नमस्कार।